नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा हट करके है, चूँकि रोजगार का जो मुद्दा है वो हावी है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों में बहुत सारे धरना प्रदर्शन हुए, बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। मैंने लगभग सभी छात्र संगठनों से बात की है, बहुत सारे छात्रों से बात की कि आखिरकार योगी सरकार से आपकी नाराज़गी क्यों है और रोजगार का जो मुद्दा है वो इतना हावी क्यों हो रहा है। और मैंने सभी छात्रों से बात की है, चाहे वो UPSSC के छात्र हों, चाहे वो दरोगा भर्ती के छात्र हों, चाहे वो लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले छात्र हों, चाहे वो TGT और PGT शिक्षक भर्ती के छात्र हों। एक एक छात्र के बारे में मैं उनका वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन आपसे एक बात कहूंगा कि वीडियो को, इस तरीके की वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। सबसे पहली वजह है कि सरकार के द्वारा UPSSC जो आयोग है उसमें कई ऐसी भर्तियां निकली, या अन्य और भी विभाग है, चाहे पुलिस विभाग हो, अन्य भर्तियां हैं जिसमें सरकार के द्वारा एक पॉलिटिकल बयान दिया गया था कि योग्य छात्र नहीं मिल रहे हैं। जबकि आपको हम बता दें, 3 भर्तियों का हम जिक्र कर रहे हैं जो पिछले सरकार में पूरे हुए हैं, उसमें सीटें खाली रह गई हैं। एक 2016 की भर्ती थी, लोअर PCS 2016, उसमें आधा से अधिक सीटें खाली हैं। इस सरकार की जो विगत पिछली सरकार गई है उसमें युवा कल्याण अधिकारी की UPSSC से पहली भर्ती गई थी, उसमें सीटें खाली रह गई हैं। उसके बाद जो आया है एक और भी कनिष्ठ सहायक में, उसमें टाइपिंग के बाद से सीटें खाली रह गई हैं। एक तरफ सरकार एक पॉलिटिकल बयान देती है, उसके बड़े अधिकारी ये बयान देते हैं, पॉलिटिकल नेता बयान देते हैं कि इस योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि आयोग की ये मंशा है कि कैरी फॉरवर्ड मतलब जो सीटें खाली रह जाती है उसको अगले साल, मतलब अगली भर्ती के लिए, और अगली भर्ती आ कब रही है, 5-5, 10-10 साल बाद आ रही है भर्तियां। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर उस साल आप अगर मेरिट डाउन करके वेटिंग लिस्ट लगा के भर्ती कर सकते हैं तो उसको कैरी फॉरवर्ड क्यों करना है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या आत्महत्या। प्रयागराज में अभी कुछ दिन पहले आत्महत्या की खबर आपको मिली थी, और ये कोविड काल में लगातार बढ़ रही है। बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, जो पहले बच्चे अपनी पूरी ताकत पढ़ाई पे लगाते थे, कंसंट्रेट होते थे, वो इस समय आत्महत्या कर रहे हैं। और इसके जिम्मेवार कौन है? पॉलिटिकल विल है, यानी कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रह गई है। और इनके भी ये एक तरीके से आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है, और एक तरीके से ये डेमोक्रेसी का भी मर्डर है। अगर आपकी युवा पीढ़ी मतलब आत्महत्या कर रही है तो ये सोचने वाला विषय है। अभी तक किसी भी पार्टी का इस पे कोई बयान नहीं आया। तीसरे एक सबसे बड़ा विषय है कि जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें बच्चों के ऊपर लगातार FIR किए जा रहे हैं, उन पर लाठियां भाजी जा रही है, उनको गालियां दिया जा रहा है। पिछले सरकार में, ये जो सरकार गई है, इसके पिछले सरकार में भी जो मुकदमे हुए थे अभी तक वापस नहीं हुए। इस सरकार में ना जाने कितने लोगों पे मुकदमे हुए हैं, उनको जेल भेजा गया, और इवन इफ उनके घरों को कुर्क किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए कि बेरोजगारों के साथ ऐसा भद्दा मजाक किया जा रहा है कि बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं आपकी गलत नीतियों की वजह से। उम्र सीमा में छूट आप नहीं दे रहे हो। जनरल के बच्चे जो हैं दर दर की भटक रहे हैं। जो दरोगा की भर्ती आई थी उसमें आयोग की भी गलती है कि उसके जो आला अधिकारी हैं उनको यह शर्म नहीं आती है कि वो जो भी नोटिफिकेशन निकालते हैं वो दिसंबर के बाद निकालते हैं। वहां प्रावधान है कि 1 जुलाई से उम्र सीमा की छूट ली जाएगी, चाहे नोटिफिकेशन वित्तीय वर्ष में कभी भी आए। 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में कभी भी नोटिफिकेशन आए, उम्र की सीमा 1 जुलाई से ली जाएगी। ये सब जानते हुए लाखों बच्चों को दरोगा भर्ती में बाहर किया गया, रेडियो ऑपरेटर में बाहर किया गया, और पुलिस के लिए तो 26,000 कुछ पदों का अधियाचन आया है, मतलब उसकी निवेदिता के लिए मांगा गया है, उसमें भी बच्चों को उम्र सीमा से बाहर करने की साजिश की जा रही है। और इसके पीछे कौन है इसको भी जानना है। ये इसमें सबसे ज्यादा जो पीड़ित है वो जनरल के बच्चे हैं। ये 3 जो बड़े बड़े मुद्दे हैं मैं बताऊं, ये आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं, सीटों को जानबूझ के कैरी फॉरवर्ड करना, क्यों जबकि उसमें योग्य अभ्यर्थी मिल रहे हैं उनको लेते नहीं, और बच्चों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाना। और ये सरकार इतनी ज्यादा क्रूर तरीके से बच्चों से निपट रही है जिसका कोई सीमा नहीं है, लाभ रही है, ये जग जाहिर है। लेकिन युवाओं की जो आज सबसे बड़ी नाराजगी उभर करके इस सरकार को लेकर के आई है, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु मुख्यमंत्री द्वारा की गई वो घोषणाएं हैं जिन्हें लेकर के लगातार मीडिया में प्रचार होता रहा, और अभी भी प्रचार जारी है।
जिसमें प्रमुख तौर पर शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन, एलटी भर्ती, पुलिस भर्ती, समूह गांव में 50,000 से ज़्यादा भर्तियों को लेकर के जो समय समय पर उनके बयान हैं, जो घोषणाएं हैं, लेकिन उसमें रत्ती भर भी अमल नहीं हुआ। इसको लेकर के एक गहरी नाराज़गी है और साथ ही भर्तियों में जो धांधली का सवाल है उसमें भी प्रचार लगातार ये जारी है कि पारदर्शी ढंग से भर्तियां उत्तर प्रदेश सरकार करने में सफल। जहां पर दीपक जी ने कहा आप लोगों से कि ईडब्ल्यूएस आत्महत्या और बेरोजगारी के मुद्दा उठाया, तो वहीं पर राजेश सचान जो युवा मंच के संयोजक हैं उनका कहना है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है और योगी सरकार ने जो घोषणाएं की थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं। चाहे वो सिपाही भर्ती की घोषणा हो, चाहे वो चयन बोर्ड की नई शिक्षक भर्ती की घोषणा हो, चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की घोषणा हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा हो, कोई भी कार्य योगी सरकार का पूरा नहीं हो पाया है। यूपी के बारे में भी सरकार ने घोषणा की थी कि पीटी के बाद में 50,000 भर्तियां होंगी, लेकिन एक भी भर्ती नहीं हो पाई। इस सरकार से जो लड़कों ने उम्मीद की थी उसके बजाय इस सरकार ने केवल धोखा दिया है, धोखा दिया है। 4 साल में सीबीआई जांच के नाम पे कुछ नहीं किया, बल्कि और जो भर्तियां हो रही हैं उसी तरह भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। इन 13,000 से अधिक सरकार पे विश्वास करके, हम सभी पे विश्वास के लड़कों ने कंप्लेन किया था सीबीआई में, उन लड़कों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया सरकार ने। हर जगह, चाहे कोई भी भर्ती बोर्ड हो, हर भर्ती बोर्ड में भ्रष्टाचार किया जा रहा है और भ्रष्टाचार को छिपाया जा रहा है। इसलिए युवाओं का परम धर्म है कि सरकार से जवाब मांगे। चुनाव का समय है कि आपने क्या किया। अगर जवाब नहीं देने में सक्षम है सरकार, सत्ता का विरोध करना युवाओं का कर्तव्य है। युवा ही हैं जो सत्ता का अहंकार तोड़ सकते हैं, किसी भी सत्ता का। हम सभी ने मिलकर एकजुटता के साथ पूर्व सरकार के अहंकार को तोड़ा था। अगर ये सरकार भी हमारी बात को नहीं मानती है तो हम सभी लोग एकजुट होकर मिलकर इस सत्ता के अहंकार को तोड़े। 20% जो महिलाओं को आरक्षण मिलता है उसको पूरे भारत की महिलाओं के लिए खोल दिया है। मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं को भी कह रहा हूँ कि अपनी मांग को रखें, इस सरकार का विरोध करें, क्योंकि सरकार ने उनका हक मारा है। 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लड़के थे वो चुनाव के कुछ समय पहले गए थे मांग करने के लिए, उनको लाठी चलाई गई है। संवेदनहीनता की चरम पराकाष्ठा थी जो लाठी चली हुई है। चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे कोई भर्ती हो, हर भर्ती में धांधली हो रही है, सरकार सुनने को तैयार नहीं हो रही है। पेपर लीक हो रहा है, पेपर माफिया, लीक करने माफिया खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करी। बहुत से मिनिस्टर के खास लोग पेपर माफियाओं के साथ पेपर लीक में शामिल है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं करे। इसलिए वो सारे लड़के जो पीड़ित हैं उनका धर्म है सत्ता का विरोध करना अपरिहार्य है। अवनीश पांडे हैं, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो भ्रष्टाचार चल रहा था पिछली सरकार में, और उसके बाद में फिर भाजपा की सरकार आई जिसने फ़ायदा उठाया उस आंदोलन का। लेकिन इन विद्यार्थियों को भाजपा की सरकार आने के बाद में भी निराशा ही हाथ लगी। ना तो लोक सेवा आयोग सुधरा, अपनी कार्य प्रणाली में कोई सुधार हुआ, ना ही सीबीआई जाँच अब तक पूरी हो पाई है। सुनील मौर्य, संयोजक, यूपी मांगे रोजगार अभियान, सचिव, इनकलाबी नौजवान सभा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तब उसने कहा था कि हम 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो मोदी सरकार ने वादा किया था, वो जुमला साबित हुआ। और योगी सरकार भी आज रोजगार पर जितने वायदे करी थी सब जुमला साबित हुआ। इलाहाबाद के अंदर रोजगार की मांग पर प्रदर्शन कर रहे नौजवानों पर मुकदमा लाद दिया गया, 7 क्रिमिनल एक्ट जैसा आपराधिक धारा लगाया गया। एक बात तो साफ है, सरकार ने ना तो नई शिक्षक भर्ती दिया, यूपी के भी छात्रों को रोजगार नहीं मिला। उसके साथ साथ नौकरियों में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है वो 69,000 शिक्षक भर्ती इसका उदाहरण है। उसमें पेपर लीक से लेके अपारदर्शिता उत्तर प्रदेश की पहचान बनती जा रही है। हमने देखा कि जब ये सरकार आई थी तब उसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी करप्शन के मुद्दे को लेके बात कही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद बस पूरे प्रदेश और देश में रोजगार देने में नंबर 1 होने का दावा किया जा रहा है
लेकिन सच्चाई है कि सरकार रोजगार देने में विफल साबित हुआ है। हम लोगों ने लगातार सरकार बनने से पहले ही रोजगार के सवाल पे ये उठाया था कि जो वैकेंसियां रुकी हैं वो पूरी की जाए। यूपी ट्रिपल एससी के आंदोलन से ही शुरू हुआ और अंत आप देखिएगा चुनाव घोषित होते हुए भी और अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के सवाल पे, जिसमें करीब 20,000 से ज्यादा आरक्षित पदों पर घोटाला हुआ है और ये सरकार ने माना है। और अगर घोटाला हुआ है तो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, उसमें हिला हवाली नहीं होनी चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार के सवाल पर मुखर होगा और भाजपा हराने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव में आंदोलन करेगा। हम लोगों ने खुद यूपी मांगे रोजगार की तरफ से भाजपा हराओ शिक्षा रोजगार बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यूपी मांगे रोजगार की तरफ से भाजपा हराओ शिक्षा रोजगार बचाओ अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 1000 गांव में मोहल्लों में रोजगार पंचायत करने का और हमने फैसला किया है और 1 लाख नौजवानों तक पर्चा बांटने का निर्णय लिया है। आप तमाम लोग यूपी मांगे। आज का सवाल युवा रोजगार पर है। वर्तमान सरकार ने युवा रोजगार पर काम करना तो चाहा लेकिन काम कर नहीं पाई और हर संस्थाओं में ये फेल रही। सिर्फ कुछ वैकेंसी शिक्षा जगत में ही दे पाए, अन्यथा हर वैकेंसी इनकी अधर में ही लटकी हुई है, जिसके कारण से युवा इनसे हताश और निराश हैं। अगर ये पुनः सरकार में आते हैं तो इनसे अपेक्षा की जाती है कि युवाओं को हताश और निराश नहीं करेंगे। इसके लिए युवाओं से मेरा आह्वान भी है कि सोच समझकर वोट करें, जिससे उनके भविष्य पे ऐसा कोई असर न पड़े कि सरकारें अपने हिसाब से मन मुताबिक काम कर सकें। धन्यवाद। तो ये कौशल सिंह थे, जिनका कहना था कि जो भर्तियां आई हैं वो केवल खास क्षेत्रों में आई हैं, यानी कि केवल शिक्षा जगत की ही भर्तियां आई हैं और पुलिस की भर्तियां आई हैं। सामान्य विद्यार्थियों के लिए कोई भी अच्छी वैकेंसी नहीं आई है। सरकार से और यूपी ट्रिपल एससी आयोग की जो नीतियां हैं, उनके जो कार्यक्रम है, उससे बहुत ही नाराज है और आंदोलन कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण है कि आखिर छात्र को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सड़कों पर क्यों आना पड़ा? तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि छात्र जीवन एक बहुत सीमित समय होता है, जिसमें छात्र सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो होती है छात्र की उम्र। छात्र की उम्र क्या होती है कि हर एक जितनी भी भर्तियां आती हैं उसमें एक निश्चित आयु सीमा दी जाती है, और यदि इस स्थिति में जब आप आयु सीमा निर्धारित कर रहे हैं किसी भी भर्ती के लिए, तो आप भर्तियों को अगर समय से पूरा नहीं कराते हैं तो उस भर्ती के लिए अभ्यर्थी को इंतजार करना पड़ता है, और जब अभ्यर्थी इतना लंबा इंतजार करेगा तो उसके घर की जिम्मेदारियां और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसको जीवन में करना होता है, और अभ्यर्थी का अधिकतर समय इसमें बर्बाद हो जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि जो भर्तियां हैं, खास करके यूपी ट्रिपल एससी, इसमें बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो 2016, 2019, 2018 की भर्तियां हैं जो आज तक क्लियर नहीं हुई, संपूर्ण रूप से पूरी नहीं हो पाई। आपको कुछ भर्तियों के एग्जाम्पल बता रहा हूँ। वो भर्तियां हैं, जैसे आपको बताना चाहेंगे कि 2016 की भर्ती अगर देखी जाए तो 2016 की जो सम्मिलित तकनीकी सेवा प्रतियोगात्मक परीक्षा 2016, इसमें 486 पद आए थे, और ये इसको फरवरी बाद में जब इसको रेट शेड्यूल किया गया तो इसको अब बताया गया है कि फरवरी 2022 में किया जाएगा, और ये परीक्षा है 2016 की 28। ये विज्ञापन जो है आया था, विज्ञापन संख्या 28/2016। और इसके अलावा जो दूसरी परीक्षा है जो 2016 की है, कल्याण अधिकारी की वैकेंसी पूरी की जा सके। दोस्तों, मैं अभी सभी लोगों को अवगत करा रहा हूँ कि एक सामान्य भर्ती जिसकी शारीरिक दक्षता पुलिस के लिए नहीं है, उसके पास बीएड या बीटीसी जैसे प्रशिक्षण कोर्स नहीं है, आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? ऐसे में ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो है यूपी ट्रिपल एससी, जो एक निश्चित उम्र के लिए अभ्यर्थी प्रयासरत हैं सरकारी नौकरी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली भर्तियों पे ही निर्भर रहते हैं।
लेकिन ऐसे में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। आयोग कैलेंडर जारी करता है, एग्ज़ाम 2 साल बाद कराता है और 3 साल 4 साल वैकेंसी खसीटने के बाद भी उसको नियुक्ति नहीं मिल पाती है। आयोग से सिर्फ आयोग हो या सरकार हो, हम सिर्फ इतना ही निवेदन कर सकते हैं कि आयोग और सरकार के माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आयोग के माध्यम से कैलेंडर जारी हो, निश्चित समय में परीक्षाएं पूरी की जाए और उसके बाद तुरंत नियुक्तियां की जाए। इसके होने वाले लाभ यह होंगे कि जो जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी होगी वो दूसरी परीक्षाओं में नहीं बैठेंगे, जिससे आने वाले नए छात्रों को। तो यहाँ पर आपने सुना कि विद्यार्थियों का कहना है कि यूपी ट्रिपल एस से ऐसे छात्र कहाँ जाएं जो जिनकी लंबाई नहीं है, हाइट नहीं है फिजिकल, या जिनके पास बीएड या बीटीसी का डिप्लोमा नहीं है। साधारण स्नातक या साधारण परा स्नातक के जो छात्र हैं वो यूपी ट्रिपल एस की भर्तियों की तैयारी करते हैं, और ये जो भर्तियाँ पिछले 5 साल में 1 या 2 भर्तियों को छोड़ दी जाए तो कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो छात्र हैं उन्होंने मुझको ये सब बातें बताई हैं और अपनी अपनी मांगे रखी हैं। आप लोग भी अपने कमेंट से नीचे बता सकते हैं, अपनी भर्तियों से संबंधित समस्याएं बता सकते हैं, सरकार के बारे में बता सकते हैं। अगला जो वीडियो होगा वो आपके कमेंट पर आधारित होगा, और इस तरीके के वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोगों को किस तरीके के वीडियोस पसंद आते हैं। मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और मैं इसी तरीके के और अधिक वीडियो बनाऊंगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।